Hello students, welcome to my web physics class. Next question. A dipole is placed parallel to electric field if W is the work done in rotating the dipole by 60 degree, then work done in rotating it by 180 degree. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में जो है वह प्लेस किया, जैसे कि ये जो है वह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में जो है वह इलेक्ट्रिक डायपोल को जो है वह प्लेस किया। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस Q और प्लस। अब कह रहा है कि यदि हम इस डायपोल को 60 डिग्री में रोटेट करते हैं, ओके, हमने इसको क्या किया है 60 डिग्री में जो है वो रोटेट किया, तो उस समय इसका जो वर्क डन हो रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है W, ओके। ये जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो कह रहा है कि यदि हम इसको 180 डिग्री में रोटेट करते हैं तो उस केस में जो वर्क डन होगा वह कितना होगा उसका हमको वैल्यू। यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखते हैं सबसे पहले कि हमने जब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को शुरू में जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में रखा था, उस समय जो हमारा थीटा था वो हमारा 0 डिग्री था, ओके। तो इसको अगर हम मान लेते हैं थीटा हुआ और उसको जो है हमने 60 डिग्री जब हमने घुमाया है तो उसको अगर हम थीटा 2 मान लेते हैं, ओके, ये हो जाता है 60। तो उस केस में जो हमारा वर्क डन हुआ, वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वह होता है P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ओके। PE cos थीटा का जो वैल्यू है वह 0 है, तो cos थीटा का जो वैल्यू जो है वह हमारा 0 हो जा रहा है, 0 डिग्री, और cos थीटा 2 का जो वैल्यू है वह है 60, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 और cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है 1/2। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा इंटू 1/2, ओके। ये जो है वो हमारा जो निकल रहा है वो W निकल रहा है, वर्क, ओके। तो दिया हुआ है वर्क डन W, ये हो जाएगा PE/2, ओके। तो ये हो गया हमारा PE इक्वल टू 2 W। अब हम देखेंगे यहाँ पे जब हम इसी डायपोल को जो है 180 डिग्री में करते हैं, तो उस केस में भी हम देखेंगे कि जो थीटा 1 होगा हमारा वह 0 डिग्री होगा और थीटा 2 जो हो जाएगा वह हो जाएगा 180। उस समय जो वर्क डन होगा वह हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ओके। यहाँ पर भी हम देखेंगे cos थीटा 1 का जो वैल्यू है वह है 0 डिग्री और cos थीटा 2 का वैल्यू है वह है 180, ओके। तो cos 0 डिग्री का जो वैल्यू हो जाता है वह होता है 1 और cos 180 डिग्री का वैल्यू है वह होता है -1, ओके। यहाँ पर हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2P, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन जब हम 180 डिग्री में मूव करें, ओके। तो यहाँ पर हमारा आ गया W इक्वल टू 2P इंटू E, ओके। अब हमने यहाँ पे जो है PE इक्वल टू 2W का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर उसको हम पुट कर देते हैं 2 इंटू और PE की जगह हो जाएगा 2 इंटू W, ये हो जाएगा 4, ओके। इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को 0 से 180 डिग्री में जब हम मूव करा देते हैं तो उसका जो वर्क डन हो जाता है वह हो जाता है 4W के बराबर, ओके। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का जो है, ओके। थैंक यू ऑल।